हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज मैंने इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड, जैसे कि बहुत लोग हैं जो पैटर्न कटिंग करने के टाइम बहुत गलतियां कर देते हैं। ये जो आर्म होल है इस जगह में, तो एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, जो हमारा हाई नेक में जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग जो आर्म होल का शेप देते हैं और डीप नेक में अलग तरीके से देते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्यों देते हैं और ये अगर गलतियां करे तो क्या परेशानी होता है, ये देखिए। सबसे पहले देखिए, ये होता है, आप लोगों को पता है हमेशा जो हम लोग जो डीप नेक कटिंग करते हैं ना, ये है हमारा डीप नेक ब्लाउज का पैटर्न है। तो ये जो आर्म होल है ना, देखिए ये हाई नेक से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो वो इस क्यों हम लोग ऐसे करते हैं, हाई नेक में सीधा और ये ऐसे जैसे कि क्लोज क्यों करते हैं। देखिए जो हम लोग डीप नेक करते हैं ना, मतलब बैक ओपन होता है, अगर ज्यादा होता है तो उसी के हिसाब से ये जो शोल्डर होता है ना वो इसी तरह मूव करता है। ओके, तो मूव करने के लिए हम लोग क्या है, अलग से फॉर्मूला हम लोग बनाया है, जैसे कि हाफ ऑफ शोल्डर -2 प्लस हाफ इंच, हाफ ऑफ शोल्डर जैसे कि -3, इसी तरह हाफ ऑफ शोल्डर -1। इवन जैसे कि आपकी जो शोल्डर है ना, तो ऐसे हम लोग करते हैं जैसे कि जीरो शोल्डर करते हैं, हाफ ऑफ शोल्डर -0। मतलब जो ये जो शोल्डर है ना, जैसे पुट है तो उसी तरह ही हम लोग इसे करते हैं। मतलब ये बाद में ऐसे स्प्रेड हो जाता है, इसकी वजह यही है। और बहुत लोगों को दिक्कत है, जैसे कि हम लोग जब पैटर्न तैयार करते हैं ना, उस टाइम इसको कैसे शेप दे। देखिए ये है हाई नेक। हाई नेक में क्या होता है, जो कस्टमर है उसकी जो शोल्डर होता है ना, वो जैसा है वैसा ही बनता है। मतलब पीछे इसका ओपन ओपन नहीं रहता है। हाँ, कुछ डिजाइन ऐसा होता है जिसमें देखिए ये फॉर्मूला मायने नहीं रहता है, हम जो चाहे जैसा हम लोग कर सकते हैं। ये असली बात है, जो नेक यानी कि कंधा गिरता है ना, उसकी वजह से बहुत लोग इधर उधर करते हैं, मगर असली रीजन अलग ही होता है। मैं दूसरी कोई वीडियो में बताऊंगा जैसे कि कंधा क्यों गिरे, मगर इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है तो वो है फ्रेंड, ये हम लोग शेप क्यों आर्म होल, जैसे कि हाई नेक इसमें सीधा देते हैं और ये ऐसे करके घुमा के देते हैं और ये छोटा करके देते हैं। और कैसे पता चलेगा, जैसे कि ये शेप कितना हमें देना चाहिए। मैंने कुछ गलतियां करूंगा, उसके बाद जैसे कि उसका जो एकदम एक्चुअल जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि मानिए ये है हमारा, मानिए हम लोग कोई हाई नेक वगैरह कुछ ब्लाउज वगैरह बनाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ऐसे करें। तो उसके बाद जैसा होता है उसे ऐसे कर दे। देखिए ध्यान रहे, जो हमारा सीधा लाइन रहता है ना, उसके थोड़ा सा लेफ्ट से घुमा के आप लोगों को देना पड़ेगा। और ये होता है हमारा, जैसे कि ब्लाउज का मानिए ये ऐसे और ये वाला ऐसे, ओके, ये ऐसे। तो बहुत लोगों को जैसे कि बहुत अलग अलग स्केल बाजार में मिलता है, आप लोग यूज कीजिए, जो लोग नए बिगिनर्स है ना यूज कीजिए। मगर एक्चुअल में क्या आता है, स्केल वो शेप कुछ काम नहीं आता है आपका, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड। जो लोगों को आर्म होल में शेप देने में दिक्कत है, इस वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको किसी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, सिखाने के टाइम इतना डीपली हम लोग करते हैं ना, तो टाइम ज्यादा मैटर नहीं करता। फिर भी मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। देखिए हमेशा हम लोग जब हाई नेक करें, सबसे पहले हम लोग जब ब्लाउज कोट सिखाता है ना, सबसे पहले हम लोग हाई नेक जो है उसे हम लोग करते हैं। मतलब हाई नेक में बहुत इजी होता है जो शेप है। तो आप लोगों को पहले पहले क्या करना है, बहुत लोग इधर उधर मेजर लेते हैं। हाँ, पहले पहले सही है, मगर इसमें जैसे कि ये 100% सही नहीं है। इस जगह से बहुत लोग 1 इंच, बहुत लोग 0.75, ये एक रूट है, ठीक है। जो नए बिगिनर्स लोग है ना, तो उन लोगों को समझाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे करके समझाते हैं ताकि उन लोगों को शेप अच्छा हो। असली बात है, देखिए इधर से इधर जितना है आप इधर एक कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद वही हिसाब से एक शेप लगा दीजिए, ठीक है। मतलब ये अगर हम लोग मिडिल करें तो इसी तरह, अगर हम लोग बोट की टाइप करें तो ये देखिए ये सीधा ऐसे होता है, उसके बाद से थोड़ा सा अंदर से
ये शेप देता है, ये ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ ध्यान रहे जो हमारा लाइन होता है इसे हम लोग चेस्ट लेंथ बोलते हैं। तो चेस्ट लेंथ लाइन के थोड़ा सा अंदर से इसका लाइन होता है। इसका भी बहुत अलग अलग रीजन होता है फ्रेंड। इस जगह में हम लोग एक्रोस बैक बोलते हैं ना, तो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से ये कितना अंदर जाता है कितना बाहर जाता है वो निर्भर होता है। ठीक है, मैं उसके टॉपिक पे नहीं जाता हूँ, आप लोगों को ध्यान में रहे ये बस। ये हम लोग क्यों करें, तो फ्रेंड हमारा जो हाईनेक जो ब्लाउज है ना उसमें बॉडी शेप वैसा ही रहता है। यानी कि मानिए किसी का शोल्डर 14 इंच है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सिखाने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं हाफ इंच, मगर जो हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं ना तो 0.30 हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हाफ इंच सिलाई में नहीं जाते हैं। तो जैसा बॉडी शेप बस उसी तरह ही ये शेप। इसलिए आप लोग देखेंगे किसी भी हाई नेक ब्लाउज में, जो बोट नेक ब्लाउज में, इस तरह का ब्लाउज में ये आर्म होल का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। जो प्रॉब्लम होता है वो डीप नेक में होता है। ठीक है, तो हाई नेक में आप लोग ध्यान रहे इसी तरह ही आप लोगों को कटिंग करना है। क्यों आप लोगों को करना है वो मैंने बता दिया है, क्योंकि ये वाला पार्ट फोल्ड करके अंदर जाता है और ये हमारा बगल के जगह में ये हमेशा सीधा ही रहता है। किसी जगह में ऐसे ऐसे फोल्ड जैसे कि स्प्रेड ये सब नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे सीधा ही करते हैं। अब सवाल होता है फ्रेंड हमारा जो ये वाला जो होता है डीप नेक वाला जो होता है, इसमें देखिए क्या होता है। मानिए ये हमारा 34 साइज का पैटर्न है, तो इसका शोल्डर क्या होता है, मानिए 14 इंच होता है। तो ये देखिए मेजरमेंट से हम लोग अगर देखें तो इस जगह में 14 इंच नहीं होता है, इस जगह में इसमें थोड़ा सा कम। चलिए मेजरमेंट से थोड़ा सा दिखा दो आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड हम लोगों को अगर करना है तो ये सारे साथ इस जगह में हमारे एक्चुअल, जैसे कि हम लोग अगर हाई नेक करें तो इसका शोल्डर बहुत बड़ा होता है, ये नेचुरल है। और हम लोग जब डीप नेक करते हैं थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाता है। इसकी वजह ये बैक ओपन रहता है ना, इसके लिए ये स्प्रेड हो जाता है पहनने के बाद। और उसी तरह ही हम लोग अगर डीप नेक ज्यादा करें तो ये ज्यादा खुला हो जाता है। और अगर डीप नेक हम लोग अगर ज्यादा करें तो आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड, ये जो हमारा हाई बस्ट का जो जगह होता है ना, ये वाला हिस्सा ये बहुत ही कम करना पड़ता है फ्रेंड। मैं कुछ ऐसे टिप्स में आप लोगों को बताऊंगा जो पैटर्न कटिंग करने के टाइम और फिटिंग्स के लिए आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो चलिए वो मैं ये देखिए ये है 7.5, तो ये कम किया है। तो उसके बाद देखिए ये इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं फ्रेंड, ये वाला हिस्सा जब घूमता है ना, ये देखिए जैसे ये घूमता है ये देखिए सीधा हो रहा है। ठीक है, इसका असली वजह ये है। ठीक है फ्रेंड, और ये देखिए थोड़ा सा और आप जाने दीजिए इस जगह में, जैसे ये सिलाई हो जाएगा। और एक्चुअल में हम लोग अगर ये सीधा लाइन करें तो ये लाइक हाई नेक की तरह ही ये दिख रहा है। ये देखिए मैंने हाई नेक में आप लोगों को दिखाया था, इस जगह में जो लाइन है वो थोड़ा सा अंदर में जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं है। तो बस देखिए वही शेप इसमें आ रहा है। और देखिए हमने तो इतना शेप तो नहीं दी, शेप कहाँ से आ गया है, तो बस वही बात है। इसलिए हम लोग जब पैटर्न प्रोफेशनली कटिंग करते हैं तो इस जगह में बहुत अलग से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका कंधा गिरेगा, फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। और बाद में अलग वीडियो में बताऊंगा। और नीचे कमेंट्स कीजिए आप ब्लाउज फिटिंग्स के ऊपर क्या क्या सीखना चाहती है, आप लोग चाहते हैं। तो ये देखिए ये शोल्डर अगर ज्यादा बड़ा कम हो जाए ब्लाउज का फिटिंग्स इसमें अलग दिखेगा, इस जगह में अगर बड़ा हो जाए इसमें फिटिंग्स अलग दिखेगा। बस यही अलग अलग बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सीधा जितना चाहे हम लोग ऐसे करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ये डीप नेक तो करते हैं, उन लोगों को गलती ऐसा होता है वो उस जगह में ही फ्रेंड वो इसी तरह हाई नेक की तरह शेप दे देता है। इसमें क्या हो जाता है, देखिए ये ऐसे हो जाता है तो देखिए कितना ये खराब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही अंदर की ओर चले जाता है। और ये जैसे कि क्या होता है, अगर ज्यादा अंदर की ओर चले जाए फ्रेंड, हमारा जो एक्रोस फ्रंट होता है ना वो बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ ध्यान रहे, हम लोग जब ऐसे सीधा करते हैं ना तो शॉर्टिंग करने के टाइम मैंने हमेशा बोलता हूँ, जो शॉर्टिंग करने के टाइम आप लोगों को एक बार जो फ्रंट जो एक्रोस होता है ना, जो हम लोग आर्म होल विड्थ थोड़ा सा मेंशन करके बोलते हैं, तो वो एक बार मेजरमेंट आप लोगों को लेना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह ले लीजिएगा। साथ ही साथ ऊपर से 3 इंच जैसे हम लोगों को पता है, जैसे कि आप सीधा ऐसे मेजर नहीं ले सकते। अगर ऊपर से कोई एक
जगह आप लोगों को मेंशन ना कर दिया जाए तो एक्रोस पॉइंट आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम पैटर्न कहाँ से करेंगे, बॉडी से कहाँ से आप मेजर ली, मानिए बॉडी से आपने यह से ली, हमने पैटर्न अगर शॉर्टिंग यह से करूँ तो वो दोनों अलग मेजरमेंट हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रहे फ्रेंड, जो आर्म होल आप लोग जब कट करेंगे ना तो ये जरूरी है, और डीप नेक जब कट करेंगे ना तो ध्यान रहे आप करें इसी तरह, मगर बाद में इसे पैटर्न कटिंग करने के टाइम शॉर्टिंग करके देख लीजिए ये सीधा हो रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया है फ्रेंड, इसे करके देखिए। और उसके बाद एक चीज मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए ज्यादा डीप अगर हो जाए ये वाला हिस्सा बढ़ता है, इसलिए जब हम लोग पैटर्न डीप नेक ज्यादा तैयार करते हैं ये थोड़ा सा कम कर देते हैं इस जगह में, ताकि जैसे कि स्प्रेड करें उसके बाद असली मेजरमेंट में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रहे ये सब ठीक ठाक रहे, कंधा इस जगह में ठीक ठाक रहे, तो आर्म होल में असली बात है इसका एक मेजर होता है। ध्यान रहे जो मेजर वाला हिस्सा होता है ना वो एकदम आप लोगों को इसी तरह मेजर करके देख, यही असली खेल है। जितना भी हम लोग फॉर्मूला वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं ना, सब मानिए एकदम पानी है। अगर ये मेजर आपको नहीं आती है तो ये देखिए आपको ध्यान में रखना है, इधर सीम्स इधर सीम्स इधर सीम्स छोड़ के आप लोगों को एक मेजरमेंट लेना है इस जगह में। ये देखिए जितना है, ये देखिए 8 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो नेचुरली ये एकदम परफेक्ट है। और फ्रंट जब करेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एक 32 में हम लोग 8 रखते हैं मतलब 16, और 8.5 रखते हैं हम लोग 34 साइज में, और कभी कभी जगह में थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो फ्रंट पार्ट में हम लोग हाफ इंच अगर बड़ा रख दे तो हम लोग इसे 17 पॉइंट हाफ भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत अलग अलग जगह ये अंडर आर्म्स का भी बहुत अलग तरीका होता है। हम लोग ये क्यों बड़ा करे, कितना डेप्थ करे, ये कितना दूर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, इससे आगे अगर इसका डेप्थ जाए तो क्या परेशानी होगा, इसी तरह बहुत कुछ लेके अगले वीडियो में एक एक पार्ट बना के आप लोगों के साथ ले आऊंगा। फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरा एकदम नया चैनल है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग नया नया, नीचे कमेंट्स कीजिए क्या क्या, यानी कि जितना मुश्किल काम है आप हमें बताइएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। इतना इजी करके आप लोगों को समझा दूंगा ताकि इससे रिलेटेड एक वीडियो नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सीखिए, ऐसे सीखिए, एक देखेंगे हजारों आप कर पाएंगे, मतलब आपका अंदर एकदम क्लियर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एकदम क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो यही रहा हमारा दोनों का फर्क है, क्यों हम लोग ऐसे करते हैं। आप लोग चाहे इसका फॉर्मूला अगर कम करे ज्यादा करे, अगर ज्यादा कम करे तो ये थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, अगर ये थोड़ा सा उठे ये थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, ये डांट देंगे ये नीचे आएगा। इसी तरह एक रिदमिक चलता है इस जगह में, सभी पैटर्न में चलता है, किसी का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है किसी का कम होता है। तो चलिए इसी के लॉजिक के साथ नीचे कमेंट्स कीजिए आप, जैसे कि क्या छूट गया है और क्या सीखना चाहते हैं आप लोग। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को पता चल गया है जैसे कि डीप नेक में आर्म होल हम लोग किस तरीके से करते हैं और हाई नेक में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डीप नेक कटिंग करने के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट करना है, ज्यादा शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं कहूंगा हमेशा हमारे ये वाला जो फॉर्मूला है, हाफ अप शोल्डर आप माइनस डायरेक्ट 1.5 इंच कर दीजिए, उसके बाद इसे मिलाइए एकदम बढ़िया फिटिंग से, क्योंकि ज्यादा अगर शॉर्ट करेंगे ना तो इस जगह में रिंकल्स का चांसेस होगा। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, रिंकल्स क्यों आते हैं, रिंकल्स इसलिए आते हैं कपड़ा एक्स्ट्रा हो ही रहा है किसी वजह से, चाहे इधर से चाहे उधर से चाहे इधर से, कपड़ा तो एक्स्ट्रा हुआ है, इसकी वजह से रिंकल्स आ रहा है। अगर कपड़ा ना ही रहा है एक्स्ट्रा तो रिंकल्स क्यों आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को हाई नेक में देखेंगे आप लोग रिंकल्स नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो लोग करते हैं ना फ्रंट में थोड़ा सा शेप भी दे देते हैं, इसलिए जैसे शेप देते हैं ना तो जो एक्रोस विड्थ होता है ना वो परफेक्ट बढ़ जाता है उस जगह में। बहुत अलग अलग बात होता है क्यों रिंकल्स होता है, क्योंकि स्लिप की वजह से भी कभी कभी होता है, अगर ये वाला हिस्सा यानी कि एक्रोस ज्यादा बड़ा हो जाए तो भी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद यही है फ्रेंड, जो हम लोगों को हाई नेक वाला पैटर्न में किस तरीके से आर्म होल को शेप देना है और डीप नेक पैटर्न में इस तरह से शेप देना है। आप ये वाला हिस्सा आप चाहे कुर्ती कामीज दुनिया में कोई भी ड्रेस हो, यही दोनों नियम उसमें यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शो रहता है। गुड नाइट।